हेलो स्टूडेंट्स। सॉलिड स्टेट की जो नेक्स्ट हेडिंग है क्लासिफिकेशन के बाद वो डिफेक्ट या इम्परफेक्शंस ऑफ सॉलिड। डिफेक्ट या इम्परफेक्शंस ऑफ सॉलिड को जनरली हम डिफेक्ट का मीनिंग क्या लेंगे, यहाँ पे इम्परफेक्शंस का मीनिंग क्या लेते हैं। तो इम्परफेक्शंस का मीनिंग है यहाँ पे जो एक रेगुलर लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट था पार्टिकल्स का, एटम मॉलिक्यूल, जहाँ मैं पार्टिकल वर्ड कर रहा हूँ उसका मीनिंग एटम मॉलिक्यूल या आयंस होंगे। वो एक रेगुलर या लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट हो तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है लाइन के बिहाफ पे, या डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में। लाइन के बिहाफ पे जो पॉइंट डिफेक्ट हो रहा है वो लाइन डिफेक्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। एक पर्टिकुलर लाइन मतलब एंटायर रो से रिलेटेड जो डिफेक्ट है, पूरी की पूरी रो है, उसमें डेविएशन आ जाता है, आइडियलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो तो लाइन डिफेक्ट हो जाता है। एक पर्टिकुलर पॉइंट के बिहाफ पे जब होगा तो पर्टिकुलर पॉइंट के बिहाफ पे जो हो रहा है, पर्टिकुलर पॉइंट मीन्स एक एटम या एक मॉलिक्यूल या एक आयन के रेस्पेक्ट में जब हो रहा है, वो पॉइंट डिफेक्ट की कैटेगरी में आ रहा है। पॉइंट डिफेक्ट की कैटेगरी में जो कंप्लीट वर्ड आ रहा है, पॉइंट डिफेक्ट में एक पर्टिकुलर पार्टिकल्स मतलब एटम या मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में होगा, वो पॉइंट डिफेक्ट होता है। हालांकि अपने सिलेबस में लाइन डिफेक्ट का कुछ ज़्यादा नहीं है, मेन डिटेल से डिस्कस करना है पॉइंट डिफेक्ट को। ये जो डिफेक्ट होते हैं, चाहे वो लाइन डिफेक्ट हो या पॉइंट डिफेक्ट हो, वो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में शो होते हैं। तो टेम्परेचर के साथ वो शो करेंगे, टेम्परेचर में चेंज होने के साथ साथ वो शो होते हैं, तो उसको जनरली थर्मोडायनेमिक्स डिफेक्ट्स भी बोला जा रहा है। थर्मोडायनेमिक्स डिफेक्ट्स क्योंकि टेम्परेचर के साथ हैं वो। ये जो पॉइंट डिफेक्ट है इनको जनरली हम तीन टाइप से कैटेगराइज करें: स्टोक्योमेट्रिक, नॉन स्टोक्योमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट कौन से होंगे? स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट वो डिफेक्ट होते हैं जिसमें जनरली स्टोक्योमेट्रिक, इन दोनों वर्ड को पढ़ने से पहले हम दो वर्ड बताना चाहूंगा आपको। एक तो होता है मोलिकुलर फॉर्मूला, आपने अच्छे से सुना है मोलिकुलर फॉर्मूला। यह मोलिकुलर फॉर्मूला को मैं आयनिक कंपाउंड के रेस्पेक्ट में ले रहा हूँ केमिकल फॉर्मूला। और एक हमने वर्ड सुना है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की जगह मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे लेटिस। आयनिक कंपाउंड के लिए दो वर्ड अलग हो गए। केमिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला को अपन बोल रहे हैं केमिकल फॉर्मूला, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को बोल रहे हैं अपन लेटिस। तो जिस पर्टिकुलर डिफेक्ट में, मतलब डिफेक्ट यानी आइडियलिटी है वो डिस्टर्ब होगी, लेकिन वहाँ पे पार्टिकल्स केटाइन और एनाइन का जो रेशियो रहता है, वो केटाइन और एनाइन का जो रेशियो रहता है किस में, लेटिस में, और केमिकल फॉर्मूले में वो क्या रहता है, सेम रहता है। तब तो वो हो जाएगा स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ये स्टोक्योमेट्रिक जो डिफेक्ट होता है वो जनरली दो टाइप का होता है। एक तो होता है स्कोटकी डिफेक्ट और दूसरा होता है फ्रेंकल डिफेक्ट। स्कोटकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, दोनों को मैं कंपेरेटिवली आपको बताऊं, स्कोटकी और फ्रेंकल को। तो स्कोटकी डिफेक्ट में क्या होता है, इक्वल एक जनरल स्कोटकी डिफेक्ट को हम क्या करेंगे, जैसे एक आयनिक कंपाउंड में कंसिडर कर रहा हूँ A8B8, तो रेशियो ये इसका क्या हो गया, केमिकल फॉर्मूला गया, इसमें रेशियो कितना आ रहा है, 1:1 आ रहा है। लेकिन ये जो फिगर आप देख रहे हो, इस फिगर में आपने देखा कुछ केटाइन और कुछ एनाइन मिस है, तो कुछ की जगह आपको वर्ड यूज करना है इक्वल नंबर ऑफ केटाइन एंड एनाइन। यानी एक केटाइन के साथ एक एनाइन, और दो केटाइन के साथ दो एनाइन, या तीन केटाइन के साथ तीन एनाइन क्या होते हैं, लेटी से बाहर आ जाते हैं। इक्वल नंबर ऑफ केटाइन एंड एनाइन कंप्लीटली कम आउट फ्रॉम द लेटिस। तो जब लेटिस से कुछ केटाइन और एनाइन मिस हो जाते हैं, तो यहाँ पे इस फिगर के अकॉर्डिंग कितने रह गए, A7 रह गए, B7 रह गया, रेशियो फिर क्या रहा, 1:1 रहा। ये स्टोक्योमेट्रिक वर्ड का मीनिंग हो गया। देन अब पर्टिकुलर स्कोटकी में क्या होगा, स्टोक्योमेट्रिक क्लियर हो गया आपको, 1:1, यानी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और केमिकल फॉर्मूला में, या यूं कहें लेटिस में और केमिकल फॉर्मूले में रेशियो क्या रहता है, सेम रहता है, जैसे भी आपने देखा। अब इस पर्टिकुलर फिगर पे आ रहे हैं अपन। इस फिगर में आप देख रहे हो, इस कोट की डिफेक्ट में क्या देख रहे हो, एक केटाइन और एक एनाइन क्या हो रहे हैं, यहाँ से मिस हो रहे हैं। इस मिसिंग केटाइन और एनाइन की जगह क्या होता है, वैकेंसीज, होल्स या वर्ड्स क्रिएट हो जाती हैं। ये वैकेंसीज या होल्स का क्रिएट होना है क्या है, डिफेक्ट की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल होना चाहिए था लेकिन नहीं है, यही डिफेक्ट है बेटा। देन नेक्स्ट, ये केटाइन और एनाइन मतलब पार्टिकल कम होने से क्रिस्टल की जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्रिस्टल की डेंसिटी भी डिक्रीज हो गई, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो क्या रहती है, सेम रहती है, क्योंकि केटाइन और एनाइन का नंबर तो क्या रहा, सेम ही रहा, वही 1:1 आ रहा है। ये स्कोट की डिफेक्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट, किस टाइप के आयनिक कंपाउंड है वो स्कोट की डिफेक्ट शो करते हैं। तो स्कोट की डिफेक्ट शो कौन करते हैं, जनरली ग्रुप फर्स्ट के हेलाइड और एक एजीबीआर एक ऐसा एग्जाम्पल है जो स्कोटकी और फ्रेंकल दोनों में कॉमनली आता है। सिल्वर ब्रोमाइड, नॉट सिल्वर हैलाइड, एजीबीआर है वो स्कोटकी और फ्रेंकल दोनों डिफेक्ट शो करता है। अब ये फिगर देख रहे हो आप, ये फिगर हमारा किसका, फ्रेंकल डिफेक्ट का। इसमें कोई पार्टिकल है वो लेटिस से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन जो केटाइन होता है वो अपनी
पेरेंट साइड को छोड़कर कहाँ जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है। एक वर्ड और आपके लेना होगा, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो देखिए ये जो ए बी वाले जो पॉइंट हैं वो किसको शो कर रहे हैं, वो शो कर रहे हैं लेटिस पॉइंट को, और इनके बीच में जो ये वैकेंसीज बन रही हैं ये बताया जाता है यहाँ पे इंटरस्टिशियल वैकेंट स्पेस है। तो कैटाइन ए को होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन वो कहाँ चला गया, अपने इंटरस्टिशियल स्पेस को उसने क्या किया, ऑक्यूपाई कर लिया। तो पार्टिकल का जो नंबर्स की हम बात करें केमिकल फॉर्मूले में A8 B8 ही रहा, मतलब रेशियो रह गया 1:1। बट यहाँ पे लेटिस में आप देख रहे हो, लेटिस में A भी 8 रह गया और B भी 8 रह गया, कुछ भी मिस नहीं हुआ यहाँ पे, तो रेशियो फिर क्या रह गया 1:1। तो फ्रेंकल डिफेक्ट भी एक टाइप से क्या हो गया, इसको स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट का ही क्लास होगी। बट इसमें क्या हो रहा है, पार्टिकल है वो मिसप्लेस हो रहा है। ठीक है, तो दोनों में क्या क्या दोनों को अपन कंपेरिजन करेंगे, तो दोनों में कंपैरिजन में क्या किया, स्कॉट की डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन एनाइन क्या होंगे, मिसप्लेस होंगे। इसमें क्या होता है, कैटाइन अपनी पोजीशन को क्या करता है, पेरेंट साइड को छोड़कर इंटरस्टेशियस को ऑक्यूपाई कर लेता है। यहाँ डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। इसमें डेंसिटी क्या रहती है, सेम रहती है। इलेक्ट्रिकलिटी यहाँ पे भी मेंटेन रहती है, यहाँ पे भी मेंटेन रहती है। और चौथे पॉइंट पे किस टाइप के आयनिक कंपाउंड ये शो करेंगे, तो जिन आयनिक कंपाउंड में पार्टिकल्स की जो साइज होती है वो क्या रहती है, अप्रोक्स इक्वल रहती है, कैटाइन और एनाइन की साइज इक्वल रहेगी, वो शो करेंगे स्कॉट की डिफेक्ट। और जहाँ पे जनरली कैटाइन कंपेरेटिवली क्या होता है, स्मॉल होता है, किसके कंपेरेटिवली, स्मॉलर देन एनाइन, कैटाइन है वो एनाइन से बहुत छोटा होगा, तो उस केस में फ्रेंकल डिफेक्ट शो होता है। क्लियर है, यही फ्रेंकल और स्कॉट की डिफेक्ट जैसे पॉइंट यदि नॉन आयनिक कंपाउंड में होते हैं, नॉन आयनिक कंपाउंड में होंगे, नॉन आयनिक कंपाउंड में वो कंडीशन होगी वैकेंसी डिफेक्ट या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं वो। मतलब स्कॉटकी की तरह देखिए आप, यहाँ पे वैकेंसीज क्रिएट होगी तो वो वैकेंसी डिफेक्ट हो जाएगा नॉन आयनिक के केस में, इसमें डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। और फ्रेंकल की तरह इंटरस्टिशियल डिफेक्ट यानी एक एक्स्ट्रा पार्टिकल है वो लेटिस में आ जाएगा, तो वो क्या होता है, इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये तो गए स्टोक्योमेट्री के दोनों टाइप। दूसरा हमारे पास है नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड। नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड में क्या होगा, नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है, जो भी हमने बोला था कि पार्टिकल्स का जो रेशियो है वो क्या रहता है, सेम नहीं रहता, डिफरेंट हैव सेम रेशियो, हैव डिफरेंट रेशियो, ये डिफरेंट रेशियो आ जाता है पार्टिकल्स का, डिफरेंट रेशियो होगा इसमें। ठीक है, मतलब लेटिस में और मोलिकुलर फॉर्मूले में जो इसका रेशियो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ये दो टाइप के होते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी। मेटल मतलब कैटाइन, कैटाइन कब बढ़ेगा और कैटाइन कब डिक्रीज हो जाएगा। तो मेटल एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा कैटाइन आने के दो रीजन हो सकते हैं, कि एक तो एनाइन है वो मिस हो जाए, एक तो एनाइन है वो क्या हो जाए, मिस हो जाए, और दूसरा क्या है, एक एक्स्ट्रा एनाइन है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाए। दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, एनाइन कम हो, एनाइन है वो मिसिंग हो रहा है तो भी क्या होगा, कैटाइन एक्स्ट्रा हो जाएगा। और एक एक्स्ट्रा एनाइन इंटरस्टिशियल में आ रहा है, एक एक्स्ट्रा कैटाइन इंटरस्टिशियल में आ रहा है, तो भी मेटल एक्सेस में आ जाएगा। सिमिलरली है मेटल डेफिशिएंसी, मेटल की डेफिशिएंसी यानी कैटाइन है वो कम क्यों हो जाता है, तो कैटाइन कम होने का दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो उसमें एक कैटाइन है वो मिस हो जाए और लेटिस से बाहर चला जाए, या एक एक्स्ट्रा एनाइन है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाए। तो इसमें अपन दोनों वर्ड ले रहे हैं। पहले मेटल एक्सेस को देखते हैं। मेटल एक्सेस दो टाइप से क्रिएट हो सकता है। मेटल एक्सेस दो टाइप से क्रिएट किया हमने, कैसे किया कि एक एनाइन है, एक एनाइन यहाँ पे एनाइन होना था इलेक्ट्रॉन की जगह, ये एनाइन क्या चला गया, लेटिस से बाहर चला गया। लेकिन जब एनाइन लेटिस से बाहर जाएगा तो उस पर्टिकुलर अपनी पेरेंट साइड पे क्या छोड़ गया, इलेक्ट्रॉन छोड़ गया। अब आप पूछेंगे इलेक्ट्रॉन कहाँ से है, तो ये बी जब इस लेटिस के साथ बॉन्डिंग की था तो उसको इलेक्ट्रॉन किसने दिया था, इलेक्ट्रॉन तो लेटिस ने दिया था। जब ये बी लेटिस के अंदर आया तो उसको इलेक्ट्रॉन किसने प्रोवाइड किया, लेटिस यानी ए ने प्रोवाइड किया। लेकिन जब बी यहाँ से वापस मूव करेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन क्या, ये लेटिस इसको ले जाने देगा, लेटिस अपना इलेक्ट्रॉन रख लेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। बी क्या होता है, न्यूट्रल स्टेट में आया था, न्यूट्रल स्टेट में वापस निकल गया, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है। ये पर्टिकुलर जगह क्या कहलाती है, इसमें एप सेंटर कहलाती है। तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से, सॉरी एक एनाइन के मिस होने से, एक एनाइन के मिस होने से इसमें क्या हुआ, एनाइन के मिस होने से इसमें पार्टिकल्स का जो रेशियो वो वेरिएशन करेगा, क्योंकि अपना फॉर्मूला चल रहा था A8B8, रेशियो होना चाहिए था 1:1। यहाँ पे पार्टिकल ए वाले तो यानी कैटाइन तो रहेगा, लेकिन बी ए कम हो गया तो रेशियो कितना हो गया, 8:7 हो गया। ये अपना नॉन स्टोक्योमेट्रिक हो गया। और ये क्यों हुआ नॉन स्टोक्योमेट्रिक, मेटल एक्सेस, एक्स्ट्रा मेटल हो गया।
केटाइन ए है वो एक्स्ट्रा हो गया। ए एक्स्ट्रा क्यों हुआ? क्योंकि बी मिस हुआ है, तो इसको अपन मेटल एक्सेस डिफेक्ट की कैटेगरी में डालते हैं। उसका रीजन बता सकते हैं हम, एब्सेंट। दूसरा इसमें हमारे पास एक्सेस ऑफ केटाइन, एक एक्स्ट्रा केटाइन, एक्स्ट्रा जो भी पार्टिकल आएगा, चाहे केटाइन एक्स्ट्रा आ रहा हो चाहे एनाइन एक्स्ट्रा आ रहा हो, वो कहाँ पे आता है? वो इंटरस्टिशियल स्पेस में। तो एक एक्स्ट्रा केटाइन है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगा। अब ये इंटरस्टिशियल स्पेस में जब आएगा तो ये साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहनी चाहिए। अब आप ही समझो कैसे हुआ। तो सपोज ये Na है, इसको अपन इस लेटिस में इंटर करना चाह रहे हैं हीटिंग के साथ, तो हीटिंग करते ही Na कन्वर्ट होगा किसमें? Na प्लस में और इलेक्ट्रॉन में। यानी Na जब इस लेटिस के अंदर इंटर करेगा तो केटाइन Na प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन ले गया, तो केटाइन भी एक्स्ट्रा था वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया, और उसका जो इलेक्ट्रॉन था वो भी इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा। तो इस एक्स्ट्रा केटाइन के आने से क्या होता है? एक वैकेंसी तो क्रिएट नहीं हो रही, लेकिन ओवरऑल इसका जो एक आइडियल स्ट्रक्चर था, एक आइडियल या एक रेगुलर या लॉन्ग ऑर्डर या एक आइडियल अरेंजमेंट था पार्टिकल्स का, वो वेरी, क्योंकि यहाँ पे ए एक्सपेक्टेड नहीं था लेकिन ए आ गया। इस ए के आने से जो नेट अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स एनी कंपाउंड का था वो डिफरेंट वेरिएशन दिखाएगा, डेविएशन शो करता है, ये भी एक डिफेक्ट की कैटेगरी में आ जाता है। तो इस केस में, पहले केस में क्या होता है? डेंसिटी डिक्रीज हुई थी, लेकिन इस केस में क्या होता है? डेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहता है, कहाँ पे रहता है? इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी, इलेक्ट्रॉन इसमें भी, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रहता है जिसको हम बोलते हैं लेटिस पॉइंट। जहां से बी मिस हुआ वहीं पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जबकि इस केस में क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा? किसी भी इंटरस्टिशियल स्पेस पे आ सकता है। तो इसमें पोजीशन कहीं भी हो सकती है, कोई भी इंटरस्टिशियल स्पेस में, लेकिन इसमें पोजीशन वहीं रहेगी जहां से बी है वो मिस हुआ है। ये हो गया अपना मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जो है एक नॉन स्टोकियोमेट्रिक टाइप। अब हम बात करते हैं इसमें मेटल डेफिशिएंसी, यानी एनाइन है वो कम हो जाएगा। एनाइन कम होने के भी दो रीजन हो सकते हैं। एनाइन कम कैसे कैसे हो सकता है? तो एनाइन कम होने का पहला फर्स्ट रीजन हम देंगे यहाँ पे लॉस ऑफ केटाइन। एक केटाइन है वो मिस हो जाए। केटाइन जब यहाँ से मिस होगा, यहाँ पे ए था वो मिस हो गया। अब केटाइन जब मिस होगा तो पहले रेशियो क्या था? A8 B8 था, 1:1 था। अब यहाँ पे क्या होगा? ए के 7 पार्टिकल रह गए, बी के कितने रह गए? 8 रह गए, तो रेशियो कितना रह गया? 7:8 रह गया। 7:8 रहते ही पार्टिकल्स का वेरिएशन यानी किस टाइप में गया? ये नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट की क्लास बन जाती है। अब नॉन स्टोकियोमेट्रिक की क्लास बनती है यहाँ पे, जब ये अभी आपने क्या देखा था कि Na जब लेटिस के अंदर आ रहा है तो किस फॉर्म में आया था? Na प्लस और E की फॉर्म में आया था। Na प्लस एक्स्ट्रा कहाँ चला गया था? पीछे वाले एग्जाम्पल में लेटिस में गया था। इलेक्ट्रॉन भी कहाँ गया था? लेटिस में गया था। इसका ऑपोजिट देखें आप, जब ये सोडियम यहाँ से, सोडियम मतलब कोई भी केटायन जब यहाँ से मिस होगा तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा कि नहीं जाएगा? तो अब इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा? तो इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा? ये इसका जो रेस्पेक्टिव कोई भी केटायन होगा, इसके सराउंडिंग में कोई भी केटायन है, क्योंकि एनायन में तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती नहीं है, तो केटायन इसको क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा। तो बाकी सभी केटायन आप देख रहे हो इसमें ए प्लस की फॉर्म में, लेकिन ये पर्टिकुलर ए है वो किसमें? +2 में, क्योंकि इसका एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? ये जो ए यहाँ से जो मिस हो रहा है, लेटिस से बाहर जा रहा है, वो एक इससे इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। ये कैटेगरी किस में होती है? ये क्वालिटी होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो, मतलब एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि आयरन +2 +3 में भी होता है, कॉपर +1 +2 में भी होता है। तो यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट जो भी होते हैं वो जब आयनिक कंपाउंड बनाते हैं तो वो ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट शो कर सकते हैं, नॉन स्टोकियोमेट्रिक टाइप के डिफेक्ट शो करते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट है इसमें एक्सेस ऑफ एनाइन। एक्स्ट्रा एनाइन जो आएगा वो भी क्या होता है? मेटल डेफिशिएंसी के एक्स्ट्रा, मैंने बताया ना, एक्स्ट्रा केटाइन आता हो या एक्स्ट्रा एनाइन आता हो, आता कहाँ पे? इंटरेस्टिज। तो एक्स्ट्रा एनाइन आते पहले फॉर्मूला था A8B8, रेशियो बन रहा था 1:1, लेकिन अभी कितना रहा? ए तो 8 रह गया और बी एक्स्ट्रा आते क्या हो गया? B9 हो गया, तो ये बन गया अपने पास 8:9 बन गया। तो वेरिएशन क्या हो गया? रेशियो डिस्टर्ब हो गया। रेशियो डिस्टर्ब होती है, नॉन स्टोकियोमेट्रिक क्लास बन गई, और नॉन स्टोकियोमेट्रिक क्लास बनी क्यों बनी? एक्स्ट्रा एनाइन। अब एक्स्ट्रा एनाइन जब आएगा तो लेटिस से क्या चाहेगा? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेटिस से क्या चाहेगा? इलेक्ट्रॉन चाहेगा। इलेक्ट्रॉन कौन देगा इसको? कंफर्म है, इलेक्ट्रॉन कौन देगा इसको? इलेक्ट्रॉन इसको ये ए ही इसको क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएगा। ये क्या करेगा? A+2 में इसको शो किया जाएगा। ठीक है। तो दोनों केसेस में क्या होगा? मेटल डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अपने पास लास्ट सी, स्टोकियोमेट्रिक हो गया, जिसमें दो टाइप आ गए, स्कोटकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट। नॉन स्टोकियोमेट्रिक आ गया, जिसमें भी 2-4 पॉइंट हो गए। वैसे तो बेसिकली 2 हो गए, मेटल एक्सेस या मेटल डेफिशिएंसी, उनका क्रिएट होने के दो रीजन हो गए, तो टोटल 4 टाइप हो गए। इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट कब क्रिएट होता है? इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्रिएट होता है जब किसी आयनिक कंपाउंड के साथ कोई भी एक्सटर्नल या फॉरेनर एलिमेंट्स को क्या किया जाए? ऐड कर दिया जाता है। ऐड कर दिया जाएगा तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेके मैंने आपको बताया कि सोडियम क्लोराइड का जो लेटिस आप देख रहे हो उसमें सोडियम क्लोरीन अरेंज है, एक आइडियल क्रिस्टल आप देख रहे हो इसको। लेकिन जैसे इसमें स्ट्रोंशियम क्लोराइड को ऐड करेंगे तो स्ट्रोंशियम, जैसे ही सोडियम क्लोराइड को डोप किया जा रहा है, स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ
तो इनकी वैलेंसीज के अकॉर्डिंग स्ट्रोंशियम क्या करेगा, 2 सोडियम पार्टिकल्स को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, लेकिन स्पेस कितने का ऑक्यूपाई करेगा, 2 का थोड़ी करेगा, 1 का ही करेगा। तो इस पर्टिकुलर जगह पे क्या बन जाती है, एक वैकेंसीज क्रिएट हो जाती है, वैकेंसीज क्रिएट होती है, डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इस टाइप से टोटल ये कितने टाइप के हो गए, डिफेक्ट्स हैं। जनरली हम उनको 2 टाइप से क्रिएट किए थे, लाइन डिफेक्ट और पॉइंटेड डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट एंटायर रो से रिलेटेड, पॉइंटेड डिफेक्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड। फिर पॉइंटेड डिफेक्ट के हमने 3 टाइप बनाए, स्टोक्योमेट्रिक, नॉन स्टोक्योमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टोक्योमेट्रिक में रेशियो फिक्स रहता है, नॉन स्टोक्योमेट्रिक में रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है। स्टोक्योमेट्रिक के 2 टाइप बने, स्कोटकी और फ्रैंकल, और नॉन स्टोक्योमेट्रिक के भी 2 टाइप बने। थैंक यू।